एंड वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। माय नेम इज सुनील कुमार। सो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है CHSL टायर सेकंड का भी जो 2021-2020 का जो एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है 9 जनवरी के आसपास जो पेपर होने वाला है उसकी अपन बात करने वाले हैं। उसमें जो निबंध है डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आपको मिलेगा जो हिंदी माध्यम में आपको निबंध मिलेगा ऑनलाइन। तो मैं इसी के लिए आपको मैं दे रहा हूँ नया जो हिंदी माध्यम का जो ऐसे कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से मतलब एग्जाम के अंदर कैसे उसको याद रखें लंबे टाइम के लिए और कैसे उसको डिस्क्राइब करें, वो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अपन ये सीरीज चला रहे हैं डेली का, जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये अपन इसका जो नए जितने भी करंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जितने भी जो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर आने वाले निबंध जो आ सकते हैं उनकी सभी की बात करेंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सबसे पहले जो शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, जो शिक्षा नीति आई थी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, तो उसमें क्या क्या था और कैसे एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर में आ जाए तो कैसे लिखना है। जैसे मैंने इसमें आपके लिए परफॉर्मा बनाया है कि किस तरीके से याद रखा जाए, कैसे कैसे अपने को उसमें लिखना चाहिए। तो अगर अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपिक क्या क्या आ सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर अपने राय दीजिए, कितना काम किया जा चुका है या अपने इसके अंदर क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जो अपन लिख सकते हैं। तो वो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई है कि कैसे एग्जाम के लिए लंबे समय से जैसे 9 जनवरी तक अपने को अगर याद रखने हैं, बहुत सारे याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने स्टार्ट नहीं किया और नया स्टार्ट करने जा रहा हो तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि हिंदी में माध्यम का बहुत कम चांस है कि आपको ऑनलाइन मिले, ये मटेरियल मिले। तो मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आपका ये वीडियो सीरीज सारे हो सकता है जहाँ तक 20 या 30 से ज़्यादा अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं निबंध है। तो सबसे पहले जो निबंध स्टार्ट करेंगे वो है नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो अपने कैसे कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखना होता है वो परिचय होता है कि उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कि क्या चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें ये कब लागू हुई या इसमें क्या क्या है, थोड़ा बहुत उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है परिचय के अंदर। उसके बाद इसकी विशेषताएं लिख दो, अगर विशेषताएं हैं कुछ तो जैसे शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं वो लिखेंगे अपन। और फिर है कि और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और फिर इसके अंदर अपन बात करेंगे निष्कर्ष। बहुत जरूरी है कि आप अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हो कि इसका अपने लिए क्या फायदेमंद है, लोगों के लिए क्या फायदेमंद है, वो सारा लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं नई शिक्षा नीति की परिचय की बात करें तो सबसे पहले परिचय की बात कर लेते तो इसमें देखो 3 पॉइंट मैंने ऐड किए हैं कि देखो ये स्टार्ट मंजूरी केंद्र सरकार से मंजूरी कब मिली थी, 29 जुलाई 2020 को। ये डेट बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखना है। एक डेट अगर किसी भी निबंध में डाल देते हैं तो अलग इम्पैक्ट होता है, अगले एग्जामिनर जब अपना चेक करता है तो उसको पता है कि इसने स्टडी किया हुआ है और सिर्फ थ्योरी नहीं लिख रहा है, इसके पास डाटा भी है। तो जो मैं परिचय के अंदर लिखना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो लिखनी है अपने को कि 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली थी केंद्र सरकार से। दूसरी बात लिखनी है कि इसका लक्ष्य क्या है कि 2040 तक इस पूरी व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, जो करंट शिक्षा व्यवस्था है जो 1988 से चली आ रही है, जो ये नई शिक्षा नीति है, जो पुराने वाली शिक्षा नीति, जो नई तो अभी बनाई है जो अभी जो 2020 वाली है, लेकिन पुराने वाली 1988 से जो चल रही है, तो उसके लिए अपन जो लक्ष्य डिसाइड किया वो 2040 तक, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, अपने को पूरी व्यवस्था चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए 2040 तक का सरकार ने लक्ष्य रखा है कि तब तक हम सारा कुछ ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सारा कुछ बदल देंगे इसके लिए। तो दूसरा पॉइंट अपने पास क्या हो गया कि लक्ष्य क्या है, व्यवस्था को बदलना। तीसरा है कि खर्च कितना किया जा रहा है इसके ऊपर। तो सरकार ने अभी जो करंट सिचुएशन ऐसी है कि बहुत कम खर्चा जा रहा है, GDP का सिर्फ 4% अपने शिक्षा के ऊपर व्यय हो रहा है। तो इसको GDP का कितना परसेंट करेंगे, सरकार कितना परसेंट करने की कोशिश कर रही है, 6% करने की कोशिश कर रही है। तो 2 पॉइंट अपने को, 3 पॉइंट इसके परिचय के अंदर ये लिख देना। तो इससे आपका आंकड़े भी आ गए, इसके अंदर थ्योरी भी मिल जाएगी आपको। तो ये इम्पैक्ट शुरुआत से ही आपको मिल जाएगा कि कैसे अपने को लिखना, आगे कैसे लिखना है। एक नया निबंध है, किसी एक बुक का मैंने उठाया है तो उस बुक से जो लिखा हुआ उसी का मैं आगे बात करूंगा, उसी का आपको पूरा निबंध दिखाऊंगा और कैसे लिखना वो भी आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट की विशेषताएं क्या है जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें। तो सबसे पहली विशेषता लिखनी है कि जो कक्षा 5
या उसके बाद की कक्षा, जहां तक हो सके कक्षा 5 तक, तो क्षेत्रीय भाषा में ही सबको पढ़ाया जाए। बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में, अपनी खुद की स्थानीय भाषा है उसके अंदर अगर शिक्षा देंगे तो ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बच्चे को जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा 5वीं क्लास तक या इसके बाद भी पॉसिबल हो सके, जैसे पंजाबी लैंग्वेज होगी, उर्दू होगी, इनमें अगर पढ़ाया जाए, हिंदी माध्यम हो गया, तो इनमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो उससे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है बच्चे के दिमाग के ऊपर। दूसरा कि 10+2 को, जो अभी जो सिचुएशन है, अभी का जो मॉडल है वो 10+2 अपने को पता है, 10वीं के बाद फिर 12वीं +2 करते हैं, तो वो मॉडल चल रहा है। फिर +3 आ जाता है, BA, और फिर +4 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें BTech वाले 4 में भी आते हैं कई। तो इसको चेंज करके इन्होंने क्या किया है, मॉडल कर दिया 5+3+3+3। ये याद कर लो, 5 3 बार 3 है ना। तो इस तरीके से आपको मॉडल याद रह जाएगा कि कौन सा मॉडल अपने को किया, कि जैसे 10+2 12 है ना, तो इसको ऐसे तोड़ दिया, 5+3 8 8 और फिर +3 हो जाएगा, फिर ग्रेजुएशन 3 का ग्रेजुएशन आगे। तो इस तरीके से मॉडल को प्रतिस्थापित करने की बात चल रही है। तो एक चीज याद रखना है कि 2040 तक होगा ये सारा कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको आगे बढ़ाने में। फिर है परीक्षा, प्रत्येक शैक्षणिक, अब ये क्या है, प्रत्येक जो परीक्षा होगी वो कब होगी, 3 परीक्षाएं ही होगी छोटे बच्चों के, प्राइमरी के लिए या 10वीं क्लास के लिए सिर्फ 3 क्लासों के अंदर अपने क्या है परीक्षाएं होगी, बाकी में परीक्षाएं नहीं होगी। जैसे तीसरी क्लास में हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड क्लास का UKG LKG इनके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, इसके अंदर सिखाया जाएगा बच्चों को, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक जो होता है वो सिखाया जाएगा। और तीसरी थर्ड क्लास के अंदर जाके क्या होगा, इनका एग्जाम होगा। फिर नेक्स्ट 4th क्लास में कोई एग्जाम नहीं होगा, 5th क्लास में जाके एग्जाम होगा, फिर 6th और 7th में नहीं होगा, 8th में जाके एग्जाम होगा। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम शैक्षणिक वर्ष है ना, वो डिसाइड किए गए हैं कि इन वर्षों में बच्चा इन क्लासों में होगा तो ही अपने क्या होगा, वो एग्जाम देगा, अदरवाइज उसको सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देने का बात ज़्यादा हो रही है। और एक चीज़ और इसमें इंक्लूड जरूर करना है, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल आजकल बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर से रिलेटेड सारा मटेरियल बहुत ज़्यादा अपने को काम में आ रहा है। अपने भी देख सकते हैं, अपने चारों ओर मतलब CEO भी इंडियन जैसे बन रहे हैं, नई नई टेक्निकल कंपनियां आ रही है। तो आगे नवाचार को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए कक्षा 6 से ही अपने बच्चों को क्या स्टार्ट कर दिया है, कोडिंग की शिक्षा देनी, कि आगे बच्चे जैसे ऐप्स यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इनकी कोडिंग वगैरह है वो यहीं से कक्षा 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे बच्चे का माइंड है कंप्यूटर के प्रति डेवलप ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कक्षा 6 से ही स्टार्ट कर देंगे। तो ये 4 पॉइंट अपने आ गया, कौन सा कि क्षेत्रीय भाषा 5वीं क्लास तक, 5+3+3+3 मॉडल हो गया। तीसरा हो गया कि 3 परीक्षाएं होंगी, तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में, बाकी में प्रैक्टिकल नॉलेज और सिर्फ पढ़ाया जाएगा। फिर उच्च शिक्षा में क्या हुआ, यानी कि +2 के बाद या +2 में वो क्या हुआ कि स्नातक का कार्यक्रम यानी कि ग्रेजुएशन है ना, उसको क्या कर दिया गया। जैसे अभी अपन क्या करते हैं, सिर्फ मैथ ले लिया तो सिर्फ मैथ का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कर दिया, बहुविषय कर दिया गया, मल्टी सब्जेक्टियल कर दिया गया, यानी कि अभी मैथ्स का जो है ना उसके साथ आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये प्रस्ताव दिया गया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन प्रस्ताव है, ये पारित होना बाकी है। लेकिन स्नातक कार्यक्रम में बहुविषय हो गया, बहुत सारे विषय इसमें जोड़ दिए गए हैं, जो कि अपनी स्ट्रीम है वो चूज करते हो, उसके अलावा भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। एमफिल को पाठ्यक्रम, एमफिल होता था पहले, तो उसको भी क्या कर दिया गया है, अभी समाप्त करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। और 2030 तक क्या किया गया है, जो टीचर्स होते हैं ना उनकी जो 4 वर्षीय जैसे अभी जो टीचर होते हैं उनका बीएड वगैरह होता है, तो या फिर ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन 2030 तक क्या होगा, उनकी जो डिग्री होगी ना, ट्रेनिंग डिग्री वगैरह सारा करके, जैसे बीटेक में 4 साल होता है, तो ऐसे डिग्री उनको मिलेगी, स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री 4 साल की करनी पड़ेगी टीचर को, ताकि उनको भी सीखने का ज़्यादा मौका मिले, क्योंकि टीचर पे डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाता है। तो उसके लिए 4 साल कर दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट इसके उच्च शिक्षा के लिए हो गए। अब ये इतने पॉइंट इसमें लिखने, इससे क्या होगा कि आपकी शब्द सीमा भी लिमिट में रहेगी, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा अगर लिखने लग जाएंगे तो फिर शब्द सीमा से ऊपर चला जाएगा। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष मैंने इस तरीके से लिखा है, लेकिन थोड़ा ये क्या याद है इसमें। तो देखो निष्कर्ष में क्या क्या लिखना है कि इसका इंक्लूड अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं वहाँ पे जाके भी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे आसपास पे, व्यवहार पे, बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा, तो ये सारा कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन अगर अपने को देखते हैं तो कैसे लिखना है निष्कर्ष में, देखो ये लिखना है कि पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना वो 1988 में स्टार्ट मतलब लेके आए थे, सरकार लेके आई थी, जो कि 1992 में थोड़ा संशोधन किया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ, वो ही शिक्षा नीति चल रही है आज के परिवेश के हिसाब से। वो अभी क्या है,
लागू करे रखेंगे तो क्या इतना जो प्रभावी नहीं होगा फिलहाल की जो दुनिया है। तो उस हिसाब से 1992 के बाद जो शिक्षा नीति में जो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, वो 2021 वाली 2020 वाली जो अभी वाली शिक्षा नीति वो ही लेके आ रहे हैं। तो ये संशोधन हुआ था 1992 में, तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। फिर है वर्तमान की आवश्यकता। अब देखो मैंने ये पॉइंट जोड़ा है कि नई शिक्षा नीति बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर नॉलेज है बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी। हर बच्चा है वो मोबाइल होता है उसके पास, तो उसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया अब फिलहाल की लाइफ के लिए। तो ये भी आप उसमें जो ऐड कर सकते हो निष्कर्ष के अंदर। फिर लास्ट में अपना क्या करेंगे कि एक निष्कर्ष में अच्छी सी लाइन ऐसे लिख दी, जैसे मैंने लिखा है कि आशा है भारत को बेहतर भविष्य की ओर ये लेके जाएगी। ये सारा जो शिक्षा नीति है ये भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर लेके जाएगी। तो ये सारा कुछ अपने को उस पूरे एसे के अंदर क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है इन सारों को एक साथ। तो देखो ये जो लिखा हुआ है मैंने किसी बुक से उठाया ये भी, तो ये बता देते हैं। जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको स्टॉप करके या अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखो मैंने वो ही लिखा है, देखो गुणवत्ता, नवाचार और शोध को बढ़ाने, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, नवाचार यानी इनोवेशन और गुणवत्ता यानी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020, ये देखो डेट डाल दिया, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। और फिर क्या लिखना है, इस नीति का लक्ष्य क्या है, 2040 तक भारत की शिक्षा नीति में कई परिवर्तनों को लागू करके भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना, इंप्रूव करना है। इसका लक्ष्य क्या है, मैंने बताया था कि लक्ष्य और विशेषताएं एक साथ लिख सकते हो। लक्ष्य क्या है, शिक्षा पर जो जीडीपी का वे है ना वो 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6% करने का प्रस्ताव रखा गया। इस नीति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं वहां पे। तो ध्यान रखना है कि जब पॉइंट बनाओ तो इधर वाला जो खाना होता है ये खाने खाली छोड़ दो, ताकि अपने पास वहां खाने की कमी नहीं होती। खाने बहुत सारे बने होते हैं, लगभग 300 से ऊपर होते हैं, तो वहां मिल जाएगा, लेकिन एक खाना छोड़ देगा तो इससे ये लगेगा कि पॉइंट बनाए हुए हैं। तो देखो पहला पॉइंट इसने लिख दिया, कक्षा 5 तक या उसके बाद भी यदि संभव हो तो शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा ही हो, यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। फिर 10+2 की संरचना है ना, उसको बदल के कौन सा मॉडल दे दिया गया, 5+3+3। मैंने पहले थोड़ा गलत बता दिया था, यानी 5+3+3 यहाँ 4 आएगा, ठीक है। 5+3+3+4 आता है इसमें, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, +4 मॉडल में बदला जाएगा, जिससे जिनके नाम बुनियादी चरण, ये बहुत जरूरी है लाइन लिख के आना कि बुनियाद क्या क्या कौन से चरण है, कितने चरणों में होगा ये सारा कुछ जो विकास होगा, बच्चे का माइंड डेवलप होगा, वो कौन से कितने चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा। बुनियादी चरण जिसमें फंडामेंटल्स दिमाग में डाले जाएंगे बच्चे के। प्रारंभिक चरण जैसे फर्स्ट क्लास में हो जाएगा तो ये होता है LKG UKG होता है, वो बुनियादी चरण में मान लिया जाएगा। फिर फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा तो प्रारंभिक चरण हो जाएगा। मध्यम चरण 5वीं से आगे थर्ड 4th 5th 6th 7th 8th तक मध्यम चरण हो जाएगा। और फिर बड़े स्नातक तक वो सारे हैं वो द्वितीय चरण में आ जाएंगे। तो ये चारों नाम याद रखना जरूरी है, बुनियादी, प्रारंभिक, मध्यम और द्वितीय चरण। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में होने वाली, जैसे अभी आजकल एनुअल एग्जाम्स होते हैं, हर साल एग्जाम्स होते हैं, तो उनकी बजाय क्या करेंगे, छात्र केवल 3 परीक्षाओं में ही शामिल होंगे, यानी 3 ही कक्षाओं में एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी, तीसरी कक्षा में, 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में। तो ये पॉइंट लिख के आना है। फिर कक्षा 6 से कोडिंग की शिक्षा दी जाए और प्रयोगात्मक, ये जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा, ज्ञान को बढ़ावा देने की बात हो रही है, प्रस्ताव रखा गया है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है कि उसका जो नेक्स्ट उच्च शिक्षा के लिए इसमें क्या क्या, ये तो हो गए प्राइमरी। और उच्च शिक्षा के लिए क्या बोला गया है कि स्नातक जो कार्यक्रम है ना, वो बताया था मैंने, बहुविषयक स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकता है आदमी, कि उसको BA के कुछ सब्जेक्ट अगर लेने हैं मैथ के साथ तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी उसमें ले सकता है। MPhil के पाठ्यक्रम उसको क्या कर दिया गया, समाप्त करने का प्रस्ताव दे दिया गया। MPhil एक डिग्री है तो उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। साथ ही शिक्षक बनने के लिए 2023 तक न्यूनतम जो डिग्री है ना कितने साल की होनी चाहिए, 4 साल की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये स्नातक उसके 4 साल की होगी, किसके लिए, टीचर बनने के लिए। अभी जो 3 साल का होता है उसको ग्रेजुएशन को कितने साल का कर दिया गया, 4 साल का। पिछली राष्ट्रीय नीति 1986 में तैयारी 1986 में से स्टार्ट किया था। तो अब आगे का जो ना संशोधन के 1992 में ये अपने निष्कर्ष में आ गए। ये चीज क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में अगर लिखना है तो क्या करोगे, पिछली राष्ट्रीय नीति 1986 में तैयार की गई, 1992 में संशोधित कर दी गई। इस नीति के आने के बाद काफी समय बीत गया अब तक, और इसलिए आज के समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई शिक्षा के बेहद
आवश्यक थी। और मैंने देखो पॉइंट एक और बनाया है इसके अंदर कि आशा है भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी और वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नई शिक्षा नीति बेहद आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आपका निबंध है, पहला निबंध है, वो आपको पसंद आया होगा। और इस तरीके से ही आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिख के आना है। और आगे का वीडियो एक नया जो डिजिटल भारत पे हो सकता है, जहाँ तक डिजिटल भारत जो है उस टॉपिक के ऊपर नया डिस्क्रिप्टिव जो लेके आऊँगा, एक निबंध लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेके आ रहे जल्दी नया वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।